वह सारा दिन इसी तरह बैठा रहता है। He keeps sitting like this all day. मेरा बेटा दिन भर मोबाइल चलाता रहता है। My son keeps running mobile all day. तुम इतना क्यों मुस्कुराते रहते हो? Why do you keep smiling so much? कल मैं रात तक काम करता रहा। I kept working till last night. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम जैन। मेरे इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है, जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीप के बारे में। जी हाँ, कीप। इससे पिछले वीडियो में मैंने जिसका नाम कीप का यूज पार्ट 1 में डेली यूजेस सेंटेंस के बारे में बताया था, जो सेंटेंस आपकी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा, जिसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस पार्ट 2 में कीप का आगे के यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, कीप का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम निरंतर जारी रहता है। हम कह सकते हैं कि कोई काम लगातार जारी रहने के लिए कीप का यूज किया जाता है। दोस्तों, सेंटेंस शुरू करने से पहले हम इसके फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, टेंस की 3 फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं कीप का, जिसमें हिंदी में लिखा रहता है ता रहता है, ती रहते हैं, ते रहते हैं। जैसे वह पढ़ता रहता है, या वे पढ़ते रहते हैं, या हम कह सकते हैं वी पढ़ती रहती है, वह पढ़ती रहती है। तो हम कीप का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम कीप के साथ एस का यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट या डू नॉट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम कीप यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे शी कीप्स स्माइलिंग, वह मुस्कुराती रहती है। नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट कीप स्माइलिंग, वह मुस्कुराती नहीं रहती है। इसी तरह हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं, आई कीप राइटिंग। आई कीप राइटिंग, मैं लिखता रहता हूँ। इसका नेगेटिव बनेगा आई डोंट कीप राइटिंग, मैं लिखता नहीं रहता हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में हमने डज नॉट का यूज़ किया है, नीचे वाले सेंटेंस में हमने डोंट का यूज़ किया है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा हम डोंट का यूज़ करेंगे। चलते हैं पास्ट फॉर्म की तरफ। पास्ट फॉर्म, इसमें कैप्ट का यूज़ किया जाता है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा हम कैप्ट का यूज़ करेंगे। वह किताब पढ़ता रहा, वह सोचता रहा, वे सड़क पर खेलते रहे। तो यह पास्ट फॉर्म हो गया। पास्ट फॉर्म में हम कैप्ट का यूज़ करेंगे। मगर जब सब्जेक्ट सेंटेंस नेगेटिव होगा हम डिड नॉट प्लस कीप का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे शी केप्ट थिंकिंग, वह सोचती रही, तो हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है शी, और कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज़ किया है, और थिंकिंग यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी। नेगेटिव में रहेगा शी डिड नॉट कीप थिंकिंग, वह नहीं सोचती रही। डिड नॉट के बाद हम कीप का यूज़ करेंगे, केप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि केप्ट का यूज़ हमें केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करना है। अब चलते हैं फ्यूचर फॉर्म की तरफ। कीप, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। वह मोबाइल चलाती रहेगी, वे सड़क पर खड़े होते रहेंगे। तो हम कीप का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट, कीप का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस है माई सन विल कीप प्लेइंग, मेरा बेटा खेलता रहेगा। नेगेटिव बनेगा माई सन विल नॉट कीप प्लेइंग, मेरा बेटा नहीं खेलता रहेगा। तो इस तरह से हमने जाना प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म में हम किस तरह से इनका यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह सारा दिन रोता रहता है। वी से इन इंग्लिश ही कीप्स क्राइंग ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस जो दिया है वह पास्ट फॉर्म में है, वह सारा दिन रोती रही। शी केप्ट क्राइंग ऑल डे।
और जो थर्ड सेंटेंस दिया है वह फ्यूचर फॉर्म में है, वह सारा दिन रोती रहेगी। शी विल कीप क्राइंग ऑल डे। जो फर्स्ट सेंटेंस है ही कीप्स क्राइंग ऑल डे, हमने सब्जेक्ट ही का यूज़ किया है, उसके बाद कीप का यूज़ किया है और उसके साथ हमने एस का यूज़ किया है क्योंकि ही सिंगुलर है यहाँ पर। देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें हमने आईएनजी का यूज़ किया है। बट जो सेकंड सेंटेंस है वह सारा दिन रोती रही, यह पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में हम कीप का यूज़ नहीं करते हैं, हम केप्ट का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम केप्ट का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने लिखा है शी केप्ट क्राइंग ऑल डे। और जो थर्ड सेंटेंस है शी विल कीप क्राइंग ऑल डे, वह सारा दिन रोती रहेगी। आइए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। सामने स्क्रीन पर दिए हैं वे गिटार बजाते रहते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। वे गिटार बजाते रहे, ये पास्ट फॉर्म में है। वे गिटार बजाते रहेंगे, ये फ्यूचर फॉर्म में है। तो तीनों ही सेंटेंस एक अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है दे कीप प्लेइंग गिटार, वे गिटार बजाते रहते हैं। दे यहाँ सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यूज़ किया है कीप और उसके साथ एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे गिटार बजाते रहे, दे केप्ट प्लेइंग गिटार, वे गिटार बजाते रहे। कीप की जगह पर हमने केप्ट का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस वे गिटार बजाते रहेंगे, दे विल कीप प्लेइंग गिटार, तो विल कीप यूज़ किया है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह बातें करता रहता है, प्रेजेंट फॉर्म में है। वह बातें करता रहा, पास्ट फॉर्म में है। वह बातें करता रहेगा, यह फ्यूचर फॉर्म में है। तो वह बातें करता रहा, ही कीप्स टॉकिंग। हमने ऐसा नहीं बोल सकते हैं ही कीप टॉकिंग क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे ही कीप्स टॉकिंग, वह बातें करता रहता है। सेकेंड सेंटेंस जो है वह बातें करता रहा, पास्ट फॉर्म में है। तो पास्ट फॉर्म में जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा हम यूज़ करेंगे कैप्ट, ही कैप्ट टॉकिंग, वह बातें करता रहा। नेक्स्ट सेंटेंस वह बातें करता रहेगा, फ्यूचर फॉर्म में है, इसलिए हमने लिखा है ही विल कीप टॉकिंग, ही विल कीप टॉकिंग। मेरा बेटा किताब पढ़ता रहता है, माई सन कीप्स रीडिंग बुक। मेरा बेटा किताब नहीं पढ़ता रहता है, My son does not keep reading book. मैं प्रश्न पूछता रहता हूँ, I keep asking the questions. मैं प्रश्न नहीं पूछता रहता हूँ, I don't keep asking the questions. तुम हंसते रहते हो, You keep laughing. तुम हंसते नहीं रहते हो, You don't keep laughing. Dear students, यह सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है, इसलिए हम केप्ट का यूज करेंगे। मेरी बहन अंग्रेजी सीखती रही, My sister kept learning English. मेरी बहन अंग्रेजी नहीं सीखती रही, My sister did not keep learning English. वह सारी रात सोचता रहा, He kept thinking all night. वह सारी रात नहीं सोचता रहा, He didn't keep thinking all night. मेरा भाई टीवी देखता रहा, My brother kept watching TV. मेरा भाई टीवी नहीं देखता रहा, My brother didn't keep watching TV. मैं दोस्त के साथ चर्चा करता रहा, I kept discussing with my friend. मैं दोस्त के साथ चर्चा नहीं करता रहा, I didn't keep discussing with my friend. वह दिन भर खाना खाता रहेगा, We say in English, he will keep eating food all day. वह दिन भर खाना नहीं खाता रहेगा, He will not keep eating food all day. वह मंच पर नाचती रहेगी, She will keep dancing on the stage. वह मंच पर नहीं नाचती रहेगी, She will not keep dancing on the stage. क्या वह हमेशा हंसती रहती है, Does she always keep laughing? वह रात में क्यों टहलता रहता है, We say in English, why does he keep walking at night?
तुम हमेशा क्या सोचते रहते हो? What do you always keep thinking? तुम इतना क्यों मुस्कुराते रहते हो? We say in English, why do you keep smiling so much? Next sentence is, वे तुम्हें क्यों याद करते रहते हैं? Why do they keep missing you? This is a wonderful sentence. मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा. We speak many times. I will not keep waiting for you. कल मैं रात तक काम करता रहा. I kept working till last night. क्या तुम इसी तरह मुझसे झगड़ते रहोगे? Will you keep quarreling to me like this? तुम दिन भर क्या करते रहे? What did you keep doing whole day? मैं तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूंगा. We say in English, I will keep loving you like this. वह अपना समय बर्बाद क्यों करता रहता है? Why does he keep wasting his time? वह सारा दिन इसी तरह बैठा रहता है. He keeps sitting like this all day. कल तुम सारा दिन क्या करते रहे? What did you keep doing all day? मेरा बेटा दिन भर मोबाइल चलाता रहता है. We say in English, my son keeps running mobile all day. दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने used to पार्ट 1, let, should, must, want और बहुत सारी वीडियोस तैयार किए हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं, जिनकी सहायता से आप घर बैठे कम समय में अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इम्प्रेस कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे आप सभी दोस्तों को मेरी सारी एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.